कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक बेसिक फीचर बन चुकी है, जिसमें हर जगह मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। गांव से लेकर शहरों तक ये एडवर्टाइजमेंट्स हमारा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। पर क्या हो जब इतनी जगह दिखने वाली ये प्रचार गलत हो? क्या इनसे जुड़े भी हमारे पास कोई लॉज है? जहाँ अभी कुछ दिनों पहले तक NBDSA न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने 3 न्यूज चैनल टाइम्स नाउ, नवभारत, न्यूज 18, आज तक को मिसलीडिंग और फेक न्यूज के लिए खूब फटकार और फाइन लगाया था। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस हिमा कोहली और अनासुद्दीन अमानुल्लाह मौजूद थे, ने पतंजलि को फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के लिए खूब डांटा है। पतंजलि तो क्या, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंटर को भी नहीं बख्शा है और फटकारते हुए कहा भी कि उन्होंने कैसे अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया था। पतंजलि के रवैये से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके एडवर्टाइजमेंट्स पर एक टेम्पररी बैन लगा दिया है। जिन्हें नहीं पता ये बैन क्यों लगा है, उन्हें बता दे कि पतंजलि ने सीधे क्लेम किया था कि वे हर कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं और बिना किसी मेडिकल प्रूफ के ये लोगों को बहकाने जैसा काम है। और बस इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा भी था कि वे उनके हर एक एडवर्टाइजमेंट पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का कानून लोगों को फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज और एडवर्टाइजमेंट से बचाने के लिए तैयार रहता है। पर क्या असल में ये कानून वाकई इतना मजबूत है? लोगों के मन में इस बात को तो लेकर शक पैदा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार के बावजूद भी पतंजलि ने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट करना बंद नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं कि असल में लॉज इस मुद्दे पर क्या कहते हैं और कहाँ उनमें सुधार का स्कोप है। पतंजलि के फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के बीच में एक और एडवर्टाइजमेंट ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, जो खुद भी फेक मेडिकल सॉल्यूशन की फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। असल में यहाँ हम बात उस एड की कर रहे हैं जिसने सेक्सुअल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए एक्टर रणवीर सिंह और अडल्ट एंटरटेनर स्टीवन वुल्स, हु इज आल्सो नोन एज जॉनी सिंस, को यूज किया गया था। जहाँ ये एड लोगों के बीच बहुत वायरल हुआ, वहीं ये बात भी दबी नहीं रही कि ये एडवर्टाइजमेंट कितना ही फेक और मिसलीडिंग है। इस एड के बारे में फेमस वैस्कुलर सर्जन और राइटर डॉक्टर अम्बरीश सात्विक ने एक्स पर लिखते हुए पोस्ट किया दैट it's a great ad but makes a false claim. There's no evidence that any ingredient in the product is superior to placebo in the treatment of erectile dysfunction, also known as aka his Pappu can't dance sala in humans. To get around the Drugs and Magic Remedies Act, they have a line on the label that disclaims any responsibility. और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर साइरिक एबी फिलिप्स, जो कि फेमसली द लिवर डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं, ने इस प्रोडक्ट के एफिशिएंसी को ही पूरा ठप कर दिया जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ओवरऑल अ वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट मेड टू अपीयर लाइक इट इज इफेक्टिव एंड अ कैची एड। ये तो बस हम 2 एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा कई एड्स मौजूद है जिनके बारे में आपको पता ही होगा। डिजिटल एज और सोशल मीडिया के प्रभाव से आए दिन इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त कर ली है और इसी बीच अंदाजा लगाया जा रहा है कि और कुछ नहीं पर इंडियन सेक्सुअल वेलनेस मार्केट साइज तो काफी इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एलिड मार्केट research, the Indian sexual wellness market size was valued at $1,153.5 million in 2020 and is estimated to reach $2,095.4 million by 2030, registering a compound annual growth रेट ऑफ 5.8% फ्रॉम 2021 to 2030। और इसी बढ़ाव में ब्रांड्स और कंपनीज क्रिएटिवली नए तरीके ढूंढ लेते हैं लॉस को वायलेट करने के लिए। तो चलिए अब इन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ लॉस क्या बोलते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 carries a provision prohibiting ads that claim that certain drugs can treat particular diseases and disorders under section 3। सेक्शन 3 सबसेक्शन B में ये क्लियरली मेंशन है कि एड्स जो फॉल्स प्रॉमिस करे अबाउट मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर साफ बैंड है। और वही सेक्शन 3 सबसेक्शन D which prohibits advertisements that claim diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease, disorder or condition as specified in the schedule to the act, जो कि पतंजलि वाले केस में वायलेट हुआ था। आपको बता दें कि 1954 एक्ट में कई चेंजेस करने की भी मांग रखी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी प्रेजेंट टाइम में ये एक्ट किसी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को मैक्सिमम 6 महीने की जेल और कुछ फाइन लगाती है और वहीं रिपीट ऑफेंडर को 1 साल की जेल और फाइन। 2010 में कांग्रेस एमपी शांताराम लक्ष्मण नायक ने एक बिल के थ्रू इस पनिशमेंट को बढ़ाने की बात की थी। ये ध्यान में रखते हुए दैट इलिटरेट masses of this country are taken for a ride by quacks and touts who claim magical remedies for various diseases। बिल में ये स्टेट किया गया था that considering the damage that those who claim magical remedies cause to the social fabric
द पेनल्टी क्लॉज हैज टू बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट एंड हार्शर टू एक्ट एज अ डेटरेंट। और इसी को ध्यान में रखते हुए शांताराम ने सजेस्ट किया था कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए 1 साल की सजा और फाइन, और वही रिपीट ऑफेंडर्स के लिए 5 साल की सजा और फाइन रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इसके 10 साल बाद जाकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सबको इनवाइट किया था एक ड्राफ्ट बिल पर सजेशन देने के लिए, जो पनिशमेंट्स को इनहांस करने के लिए पेश किया गया था। द ड्राफ्ट बिल proposed a maximum jail term of 2 years and ₹10 lakh fine if the offence is committed for the first time, and up to 5 years jail and ₹50 lakh fine on a subsequent conviction। और वहीं अगर एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो शायद यूनियन जल्दी इस मामले में न्यूज अमेंडमेंट को लेकर पेश हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से उन ब्रॉडकास्टिंग रूल्स में भी चेंजेस लाने की बात हमारे देश में चल रही है। आपको बता दें कि इंडिया में द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995 सर्व्स एज द प्राइमरी लेजिस्लेशन ओवरसीइंग कंटेंट और लीनियर ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूडिंग केबल नेटवर्क्स। पर क्योंकि अब स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स इतने बढ़ गए हैं, तो इसमें बदलाव लाने का सोचा जा रहा है। नवंबर 2023 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक प्रपोज्ड बिल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 में सजेशंस के लिए पेश किया था। द प्रपोज्ड लॉ also has provisions exercising control over advertisements under section 19, which states that any program or advertisement broadcasted through television, radio or other broadcasting services must follow certain codes called the program code and the advertisement code. These codes may vary depending on the type of broadcasting service। इस बिल में ये साफ मेंशन भी किया गया है कि अगर इसके किसी भी कोड से कंप्लाई नहीं किया जाएगा तो इट कैन रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शनेबल प्रोग्राम्स, ऑर्डर्स, अपॉलजीज, ऑफ एयर पीरियड्स और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिर्फ यही नहीं, इन एडवर्टाइजमेंट्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया भी मौजूद है, विच इज अ वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन काउंसिल रजिस्टर्ड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। आपको बता दें कि ASCI को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी रिकॉग्निशन मिली है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जजमेंट के थ्रू। ASCI कोर्ट सिर्फ सच और जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के तो सख्त खिलाफ है। इट स्टेट्स एडवर्टाइजमेंट्स शैल नॉट कंटेन स्टेटमेंट्स और विजुअल प्रेजेंटेशन व्हिच डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन और बाय ओमिशन और बाय एम्बिग्यूटी और बाय एग्जैजरेशन आर लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड और द एडवर्टाइजर और अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट और एडवर्टाइजर। पर इन सब के बावजूद मेन मुद्दा लॉ को अप्लाई करने का है और ना कि लॉ को सुधारने का, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि केस में पाया है कि लॉज होने के बावजूद भी सेंटर ने भी कोई कदम इसके खिलाफ नहीं उठाया था। और उन्हें फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था, द एंटायर कंट्री हैज बीन टेकन ऑन फॉर अ राइड, यू शट योर आईज, 2 years you wait for this important thing when the drugs act itself says that it is prohibited। तो अब उम्मीद है कि वक्त रहते सेंटर अपना काम अच्छे से करेगी और यहाँ तक कि लॉज में भी कुछ सुधार लेते आएगी। लीगल न्यूज के अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।